हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं भेल की ओर से निकाली गई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भेल जिसको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग। इसके द्वारा एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें वेल्डर के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकाली गई, लेकिन इसमें कैंडिडेट को काफी अच्छा है वो सैलरी मिलने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया। टेक्निकल सरकारी जॉब से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, यानी पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके द्वारा यहाँ पे वेल्डर ऑन फिक्स टर्म टेन्योर बेसिस वैकेंसी निकाली गई है। शुरुआती तौर पे जो कैंडिडेट है उनको 24 महीने के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद में 12 महीने के लिए आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है। टोटल 3 साल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो निकाली गई। काम यहाँ पे क्या क्या करना है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट का नेम तो रखा है वेल्डर ऑन फिक्स टर्म टेन्योर बेसिस वैकेंसीज की बात करें तो 50 पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कैंडिडेट के पास में एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, कैंडिडेट आईटीआई पास आउट होना जरूरी है वेल्डर ट्रेड में। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में एनएससी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना जरूरी है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट का मांगा गया है, जो कि अप्रेंटिसशिप है या उस जो ट्रेनिंग है उसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसके साथ ही जो वेल्डिंग है, यानी कैंडिडेट के पास में जो एक्सपीरियंस है वो एनएससी के बाद का होना जरूरी है। वेल्डर विद आईबीआर सर्टिफिकेट में ऑल्सो अप्लाई है। जिन कैंडिडेट के पास आईबीआर का सर्टिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यानी आईटीआई प्लस एनएससी तो एक साइड में होगी और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको और एडिशनली आपको यहाँ पे है वो होना जरूरी है। अब यहाँ पे आईटीआई में और जो एनएससी उन दोनों में मिनिमम 60% मार्क्स है वो होने जरूरी है। एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स है वो होने जरूरी है आईटीआई या एनएससी का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर। अब अपर एज लिमिट की बात करें तो एज की गणना यहाँ पे 1/10/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी और 30 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है वो रखी गई। एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की छूट है वो भी यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व की 22 वैकेंसी, एससी की 7, एसटी की 3, ओबीसी की 13 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। टोटल 50 वैकेंसी हो गई। अब कैंडिडेट को यहाँ पे क्या क्या सैलरी मिलेगी तो 3 महीने की जब ट्रेनिंग यहाँ पे होगी शुरुआती तौर पे, उस समय तो कैंडिडेट को 15,000 रुपये यहाँ पे पेड किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट को 42,500 रुपये हर महीने आपको कैंडिडेट को पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिटी इंसेंटिव है जो कि मैक्सिमम हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे तो वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। यानी कैंडिडेट को अपने यहाँ पे बात करें लगभग तो 52 से 53,000 रुपये के आसपास है कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी है वो मिलने वाली है। कैंडिडेट है उसके लिए मेडिकल पॉलिसी है वो भी यहाँ पे अपॉइंट वो मेडिकल पॉलिसी वो भी अवेलेबल रहेगी 5 लाख रुपए की, जो कि कैंडिडेट के जो फैमिली है उसके लिए यहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग टीए भी कैंडिडेट को दिया जाएगा। 2nd क्लास स्लीपर ट्रेन है उसकी टिकट यहाँ पे कैंडिडेट को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे स्किल टेस्ट के बेस पे किया जाएगा। इसके बाद में कैंडिडेट ने जो आईटीआई प्लस में जो एनएससी में जो मार्क्स प्राप्त किए उसको वेटेज दिया जाएगा 50% और जो एनएससी सर्टिफिकेट है उसको वेटेज दिया जाएगा 25% और जो एक्सपीरियंस है उसको 25% वेटेज देते हैं। टोटल 100% है यहाँ पे किया जाएगा। यदि संख्या ज्यादा रहती है तो ही यहाँ पे स्किल टेस्ट है वो किया जाएगा, अदरवाइज कैंडिडेट का सिलेक्शन वो आईटीआई एनएससी और एक्सपीरियंस के आधार पे है वो सिलेक्शन है किया जाएगा। उसके बाद में नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है तो कैंडिडेट है यहाँ पे मेडिकली फिट होना जरूरी है। इसकी जांच की जाएगी। सर्विस बॉन्ड भी कैंडिडेट को 4 लाख रुपए का देना पड़ेगा जो कि 3 साल के लिए रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट को ये जो राशि है रिफंड कर दी जाएगी। नीचे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो दे रखे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.careers.bel.in के ऊपर। उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद फिलअप करने के बाद आपको उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको उसको साइन करके जिसकी हार्ड कॉपी है वो भी आपको भिजवानी जरूरी है। 8/11/2024 तक आपको भिजवानी जरूरी है। लेकिन जो यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज है वो 14/11/2024 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे भेज सकते हैं। भेजना कहाँ पे है तो आप यहाँ पे बेल PSSR बेल इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स TNEB रोड यहाँ पे पल्ली
करना ही चेन्नई आपको यहाँ पे भेजना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, डेट ऑफ बर्थ के लिए ITI NSC का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके अलावा आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना है, सेल्फ अंडरटेकिंग जो फॉर्म OBC कैंडिडेट के वो लगाना है, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को EWS का, एक सर्विसमैन के लिए एक सर्विसमैन का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो JNK के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे लगाना है। इसके अलावा जो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिफाफा उसके ऊपर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस आपको इसके ऊपर लिखना है। उसके बाद सारी जानकारी जब है वो आपको ईमेल के जरिए भी यहाँ पे दी जाएगी, यानी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में भी फिलअप करना है, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी जरूरी। स्किल टेस्ट जब होगा तो भी आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लेके जाने जरूरी होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 16/10/2024 से भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 30 अक्टूबर 2024 रखी गई। इसी प्रकार से जो लास्ट डेट है आपको जो साइन और जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भेजने की 8/11/2024 है, लेकिन जो फार फ्लंग एरिया है वो 14/11/2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यानी फार फ्लंग एरियाज कौन कौन से, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट और पांगी सब डिवीजन और चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के, और जो अब्रोड से जो फॉर्म कैंडिडेट भेजेंगे उनके लिए ही 14/11/2024 रखी गई है। बाकी को 8/11/2024 तक ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास वेल्डर पे ITI का सर्टिफिकेट है और NSC का सर्टिफिकेट है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हीं कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी कैंडिडेट को दी जाएगी। तो कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी को कमेंट करके बताना। धन्यवाद।